पतित पावन श्री गुरु महाराज की जय। आज के अनुकीर्तन में बड़े धैर्य की जरूरत है, श्रद्धा की जरूरत है, क्योंकि आज के अनुकीर्तन में हिज डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, जो कि भगवान श्री कृष्ण के अभिन्न प्रकाश हैं, भगवान के पार्षद हैं, भगवान के परिकर हैं, और वर्तमान समय में गोलोक धाम में जो दोपहर की राधा गोविंद जी की लीला है उसमें सहायक हैं। इतने बड़े महापुरुष भगवान के निजी जन, वे आज हमको ये बताना चाहते हैं कि हमारा वास्तविक स्वार्थ क्या है, परमार्थ क्या है। स्व मने अपना, अर्थ मने जरूरत, हमारी वास्तविक जरूरत क्या है। इस सुंदर विषय पर, हमारे प्रयोजन विषय पर, हमारे जीवन के उद्देश्य के विषय पर हम चर्चा सुने, हम दिव्य वाणी सुने। परमाराध्य शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी की उनके चरणों में श्रद्धार्पण करते हुए, हम लोग का क्या स्वार्थ है। अपना अपना स्वरूप को विचार करने से 3 विभाग मिलेगा। एक शारीरिक विभाग, शरीर एक हिस्सा है हमारा, एक मनो विभाग, और एक उसका कारण ज्ञान अथवा आत्म विभाग। हिज डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी ने कहा कि हमारा स्वार्थ क्या है, हमारी वास्तविक जरूरत क्या है, ये जानने के लिए, ये समझने के लिए पहले हमको अपना स्वरूप चिंतन करना होगा। क्योंकि अगर हम अपने बारे में चिंतन करें तो परमादेव श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी ने कहा कि इसके 3 विभाग देखे जाएंगे। एक शरीर, दूसरा मन, और तीसरा ज्ञान यानी कि आत्मा। ये 3 विभाग हैं। अब किसकी कितनी जरूरत है, किसकी कितनी इंपॉर्टेंसी है, आगे चले। इसके अंदर में शरीर है निकृष्ट, तुच्छ, अतीव नश्वर, उससे दीर्घस्थायी अधिक समय रहने वाला है मन। शरीर का कारण होता है मन। तो परम गुरु महाराज जी ने बताया, सबसे पहले शरीर को लेते कहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखें तो ये जो शरीर है ये तो नश्वर है, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, तुच्छ है आध्यात्मिक दृष्टि से। इससे ज्यादा मन रहता है, क्योंकि जब हम शरीर छोड़ देते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर जो है वो जिंदा ही रहता है। जो कहते हैं ना, यमदूत लेके जाते हैं, तो किसको ले जाते हैं? शरीर तो यहाँ पड़ा हुआ है, वो जो आत्मा है और आत्मा जो सूक्ष्म शरीर के साथ बंधी हुई है उसको लेकर जाते हैं। तो मन की जो अवधि है वो उससे ज्यादा है। मनोवृत्ति से सारे काम होते हैं। परम गुरु महाराज जी ने कहा, जैसी हमारी मनोवृत्ति होगी, हमारा जैसा मन बोलेगा, बुद्धि उस पर विचार करेगी क्या करना है। और उस समय अहंकार की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अहंकार का बड़ा रोल होता है। अगर अहंकार में ममत्व जो है, मेरा अपनत्व जो है, मैं अपने आप को जो समझ रहा हूं, वो जो अहंकार है, अगर उसके पीछे ज्ञान है यानी कि आत्मज्ञान है, तब तो गाड़ी ठीक रास्ते में जा सकती है। अन्यथा अगर वो आत्मज्ञान नहीं तो अहंकार भ्रमित रहेगा, और वो भ्रमित अहंकार बुद्धि पर असर करेगा, बुद्धि गलत डिसीजन देगी, फिर मन उधर को गलत जाएगा, फिर सारी इंद्रियां गलत जाएंगी, शरीर गलत जाएगा, सब पतन का रास्ता खुल जाएगा। इससे एक और अगला स्टेप परम गुरु महाराज जी ने कहा, आइए उनके चरणों में बैठकर सुनते हैं।
मनोवृत्ति जैसा ऐसा ही इंद्रियादि द्वारा काम करते उस मापिक शरीर मिलता है। ऐसे मनुष्य शरीर मिलने की बात नहीं है, जैसा कर्म 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 अनुसार फल मिलता है। तो शरीर का कारण मन, फिर मन का कारण ज्ञान। मनन जो करते हैं तो बुद्धि जो विचार करती है, तो अहंकार जमा रहा है, तो पश्चात में ज्ञान नहीं रहने से, आत्मा नहीं रहने से अहंकार नहीं कर सकता। मुर्दा का भी अहंकार है। तो आपने सुना परम गुरु जी ने कितने सुंदर तरीके से इस विषय को रखा कि ये जो मनुष्य जीवन हमको मिला, इस मनुष्य जीवन में जैसा हम करते हैं आगे के लिए वैसी व्यवस्था हो जाती है। ऐसा हमारा अगला जन्म होता है। हमारे जो अगले जन्म हैं पशुओं के, पक्षियों के, ये आधार है हम इस मनुष्य जन्म में क्या कर्म करते हैं। और हम जो कर्म करते हैं, हम जो कर्म करना चाहते हैं, मन उसमें बड़ा भूमिका निभाता है। और मन के पीछे जो डिसीजन देने वाली है बुद्धि है, और उसके पीछे आत्मा। परम गुरु महाराज जी ने कहा, क्या तुमने कभी सुना कि कोई मुर्दे का भी कोई अहंकार होता है? मुर्दे का कोई सोच नहीं होती, क्योंकि उसके पीछे बुद्धि नहीं, मन नहीं, अहंकार नहीं, और सबसे बड़ी आत्मा नहीं है। तो ये जो सबका संयोग है, ये बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। इसको हम और आगे सुने। ये मन कहिए, बुद्धि कहिए, अहंकार कहिए, इसका भी पश्चात में पीछू में कारण रूप से है ज्ञान, जिसका हम लोग आत्मा है। तो आत्मा ही शरीर, मन, सारा चीजों का कारण। यही जो आत्मा वही हम मैं यही आत्मा हूं, आप वही आत्मा, ज्ञान है। तो आपका स्वार्थ क्या, प्रयोजन क्या? तो परम गुरु महाराज जी ने कहा, हमारे जो शरीर है, या हमारा जो मन है, या हमारी जो बुद्धि है, अहंकार है, इस सब के पीछे होती है आत्मा। इन सब के कारण में होती आत्मा। अगर आत्मा ना हो, जो शरीर, मन, बुद्धि कोई काम नहीं करेगा। तो वो जो आत्मा है, परम गुरु जी कहते हैं वही मैं हूं। उसी को ज्ञान कहते हैं, मैं कहते हैं। तो उसी मैं का जो प्रयोजन है, वो मेरा प्रयोजन है। कितनी सुंदर बात है। और आगे सुने। जो वास्तव में मैं जब आत्मा ही हूँ, ज्ञानी हूँ, चेतन हूँ, तो मेरा प्रयोजन क्या? चेतन के लिए जड़ पदार्थ का भी प्रयोजन हो सकता है, आत्मा के लिए अनात्मा को भी जरूरत हो सकता है। अनात्मा में जब लपट जाते हैं तो बीमारी, आत्मा के लिए होता है बीमारी, अनात्मा में लपट जाए, यही बीमारी से उद्धार होगा। इसलिए ज्ञानी लोग अनात्मा का विचार को एकदम त्याग देते, ज्ञानी लोग त्याग बनते। जो शरीर के ज्ञान से, मन की अनुभूतियों से, बुद्धि के स्तर से, दुनियावी अहंकार के स्तर से ऊपर उठ गए हैं, वो जो ज्ञानी हैं, वो जो आध्यात्म ज्ञान के मार्ग पर चल रहे हैं, उन्हें ये पता लग जाता है, उन्हें ये अनुभव हो जाता है कि मैं आत्मा, मेरे लिए अनात्म वस्तु की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो आत्मा हूं, ये संसारी विषय भोग आत्मा के लिए कोई प्रयोजन नहीं है। आत्मा का प्रयोजन आत्मा ही है। आत्मा का जो प्रयोजन है, आत्मा का जो स्वार्थ है, वो परमात्मा है, भगवान है। आखिरी में इस डिवाइन ग्रेस भक्ति दत्त माधव गोसाई महाराज ने कहा कि व्यक्ति ये अनुभव कर लेता है, इस भूमिका में जाकर अनुभव कर लेता है कि मेरी जो आसक्ति ये अनात्म वस्तुओं से है, मेरी जो आसक्ति ये संसार के विषय भोगों में है,
मेरी जो आसक्ति ये संसार की वस्तुओं में है, मेरी जो आसक्ति संसार के व्यक्तियों में है, यही मेरे दुख का कारण है। आत्मा को इनकी कोई जरूरत नहीं होती है। तो हमारे दुखों का मूल कारण है अनात्म वस्तु में फंसना। हमारे दुखों का जो मूल कारण है दुनिया के विषय भोगों में फंसना, और ये आत्मा के लिए कोई फायदेमंद नहीं है। आत्मा को चाहिए आत्मा, आत्मा को चाहिए परमात्मा, आत्मा को चाहिए परमात्मा श्री कृष्ण। ये आत्मा को अगर आत्मा मिलेगी, आत्मा को अगर परमात्मा मिलेंगे, आत्मा को अगर श्री कृष्ण मिलेंगे, तो ये आत्मा हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाएगी। तो परम गुरु महाराज हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज ने कहा, हमारे दुखों का मूल कारण अनात्म वस्तु में उलझना है, अनात्म वस्तु में फंसना है। आज के अनुकीर्तन में इतना ही। एक बार जयकारा। हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज की जय।